हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ हाई एटीन थिंकिंग। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम आते हैं ना एग्जाम में आपके आते हैं, आज ये दिक्कत दूर होने वाली है। सब कुछ बता दूंगा इस वीडियो में ट्रिक टेक्निक के साथ। क्वेश्चन को यूं आप विद इन 30 सेकेंड आप सॉल्व कर लोगे, मैं ऐसा तरीका बताऊंगा। ठीक है, अब आज से ये प्रॉब्लम दूर होने वाली है, क्योंकि एग्जाम में आता है कभी कभी आपको आइसोमेरिज्म पूछ लेता है, या प्रोडक्ट सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट में गिवन होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता क्या होता है और आप गेस भी नहीं कर पाते। तो ये सब जो भी दिक्कत है ना इस वीडियो के बाद से दूर होने वाली है। आप स्ट्रक्चर बना लोगे, गेस कर लोगे, आपको अगर ऐसे करके गिवन है तो उसमें कितने डबल बॉन्ड है, कितने रिंग है, ये सब पता चलने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल एकदम थोड़ा पेशेंस रखिएगा, मैं बिल्कुल जीरो से बताऊंगा और चीज़ों को जल्दी से लास्ट में आपको ट्रिक बताऊंगा अच्छे से ना। बिल्कुल पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर कर दूं, आखिरकार डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता ही क्या है, फिर मैं एक एक सवाल को सारे सवाल को सॉल्व करके बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा क्या है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता क्या है इसके बारे में हम बताते हैं। देखो अगर आपसे कोई पूछ ले डिग्री ऑफ व्हाट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो ये इसे आप ऐसे बोलोगे, इट इज आल्सो डिफाइंड एज द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्ट अनसैचुरेट कंपाउंड इनटू सैचुरेट कंपाउंड। अब देखो ये बात समझ में नहीं आई होगी, ठीक है कोई बात नहीं, सिंपल बात हम देखते हैं। देखो ये बोल रहा है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन हम उसे कहते हैं ना कि मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड, मतलब एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए जितना मिनिमम नंबर ऑफ H2 रिक्वायर्ड होता है वही होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बात समझ में आई? कोई बात नहीं। देखो अब इसको सवाल सॉल्व करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कैसे होगा। ठीक है ना, चाहो तो यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं। देखो मैंने क्या बोला, मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, तो हमने टाइम वेस्ट नहीं किया, हमने लिख दिया आपको, ये देख लो कि ये लिख दिया मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्ट अनसैचुरेटेड कंपाउंड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, ये डेफिनेशन आप याद रख लेना। आओ क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाते हैं, ये अलग अलग केस के, अलग अलग वैरायटी के। ठीक है, पहला केस लेते हैं। ठीक है, पहले केस में मान लो जैसे आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, मान लो हमारे पास C5H12 है। ठीक है, आपको पूछे कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताइए। ठीक है, तो देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, जितने कार्बन है उतने लिख लो। कितने कार्बन है? 5 कार्बन लिख लिए। इस कार्बन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितना? 2 से। ठीक है, और प्लस 2 ऐड कर दो, जैसे एल्केन बनाते थे। मैंने क्या बोला, 5 थे, 5 कार्बन थे, 5 कार्बन लिख लिए, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से और 2 ऐड कर दो। अब इसमें से जितने हाइड्रोजन हो उतने माइनस कर दो, बस हो गया, डिवाइड बाई 2 कर दो, आंसर आ गया। तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 10 2 12, 12 12 0 आ जाएगा, ये टोटल 0, जीरो डिवाइड बाई 0, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा मान लो आपके पास C4H है, 8 है, तो कितने कार्बन है? 4 है, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ऐड कर दो 2, हाइड्रोजन जितने हो उतना माइनस कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8, 10 माइनस 8 इक्वल टू 2, 1 आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो जाएगा। अब हम दूसरा केस लेके आपको बताते हैं ना, नहीं एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, आपका भ्रम दूर हो जाए। C60 वाला, तो इसमें कितने कार्बन है? 60 इंटू 2 प्लस 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 0, कोई एक भी हाइड्रोजन है, डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 120 और 122। ठीक है, 122 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा आ जाएगा 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा, यही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं। ठीक है, पहला वैरायटी ये हो गया, हर वैरायटी का हम लेंगे क्वेश्चन, आप घबराना नहीं। ठीक है, दूसरा वैरायटी देखो, जैसे ये पहला केस था, इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन, इन केस ऑफ क्या? हाइड्रोकार्बन, ये लिख लेना, केवल जब हाइड्रोकार्बन हो, दिख रहा है आपको? हाँ, हाइड्रोकार्बन हो तब ये पहला केस था। अब ये वाला क्या हो जाएगा, इन केस मान लो कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन, हैलोजन समझ रहे हो ना, या मोनोवैलेंट एटम बोल लो, मोनोवैलेंट एटम। ठीक है,
तो इसको क्या करोगे, कंसीडर इट एज हाइड्रोजन। अभी एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखो जैसे मान लो मेरे पास एक एग्जाम्पल है C3H6Cl2, ठीक है। तो कहानी वैसे ही करना है, बस देखो कितने कार्बन है, 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ऐड करोगे 2, हाइड्रोजन कितने थे, 6, ठीक है, 6 हाइड्रोजन। अब ये जो क्लोरीन है ना, ये मोनोवैलेंट एटम है, आप याद रख लो, हाइड्रोजन जो होंगे मोनोवैलेंट, उसको हाइड्रोजन की तरह मानोगे। मतलब ये कितने हाइड्रोजन है, 6 तो ये हो गया, 2 ये हो गया, तो टोटल 8 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे 8 लिख लो, क्या लिख लोगे, 8, ठीक है ना, 6 ना लिख के 8 लिखना, क्योंकि मोनोवैलेंट जो एटम होता है उसको हम हाइड्रोजन मानेंगे। अब डिवाइड बाई 2 कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 और 6 2 8, 8 0, तो ये 0 आ जाएगा, 0 डिवाइड बाई 2 0 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब देखो जैसे मान लो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, C6H6Cl6 है, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, देखो वही 6 मल्टीप्लाई बाई 2, ऐड करोगे 2, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 तो ये है, और ये क्लोरीन को भी हाइड्रोजन मानोगे, तो 6 6 12 माइनस 12 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो, 6 दूनी 12 12 और ये 2 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा ये 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल और करा देता हूँ आपको इसमें, ठीक है ना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस आ जाए। तो ये एक एग्जाम्पल ये कर लेते हैं। तो कितने कार्बन है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2। अब ये जितने हाइड्रोजन है उसको हाइड्रोजन मानो, तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, तो माइनस 4 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 में 2 2, ये क्या हो जाएगा, 1, कैलकुलेशन तो हो जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन आ जाए। तो देखो अगला केस नंबर 3, ठीक है, केस नंबर 3। देखो इसमें कौन सा केस आ जाएगा, जब ऑक्सीजन और सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड आ जाए तब, ठीक है ना। तो उसको क्या करोगे, ऑक्सीजन सल्फर अगर कभी दिख जाए तो उसे इग्नोर कर देना। क्या कर देना, इग्नोर कर देना, ठीक है। अब देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लो हमारे पास है C3H6O है, तो क्या करोगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 3 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2, हाइड्रोजन कितने हैं, -6, ऑक्सीजन और सल्फर दिख गया तो उसे इग्नोर कर दो, तो डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 8, 2 डिवाइड बाई 2 बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा और अगला क्वेश्चन जो भी थे हम उसको आपको बताते हैं। देखो जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन C3O2 था, ठीक है। तो बस कितने कार्बन है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2, ऑक्सीजन को इग्नोर कर दोगे, डिवाइड बाई 2, तो 3 6, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना। तो ये हो जाएगा। तो अगला केस लेते हैं, केस नंबर 4 ना। उसके बाद स्ट्रक्चर से भी आपको निकालना बताएंगे। आज इस वीडियो में ना जितनी पॉसिबिलिटी होंगी सब कुछ बता देंगे, ताकि आपको अभी दिक्कत ना हो। अगर मान लो आपको क्या दिख गया, नाइट्रोजन दिख गया, ठीक है ना, तो नाइट्रोजन दिख गया, तो जितने नाइट्रोजन होंगे, ठीक है ना, उतने हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देंगे ना, रिप्लेस हाइड्रोजन जितने नाइट्रोजन होंगे, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख दिया। अब देखो जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया C3H5, ठीक है, Cl2 नाइट्रोजन, ठीक है ना। अब तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो कितने कार्बन है, 3 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2। अब देखो हाँ, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन को तो हाइड्रोजन मानोगे, केस नंबर पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा था हमने, 5 2 7 हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन कितना है, 1 है, तो जितने नाइट्रोजन है ना उतने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो। टोटल हाइड्रोजन कितने थे, 5 2 7, हाइड्रोजन वाले को हाइड्रोजन मानोगे, केस नंबर दूसरा, तो 5 2 7, और एक नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन को रिप्लेस कर दो, मतलब 6 हाइड्रोजन बचेंगे, समझ गए, डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 6 3 6 2 8, 8 में 6 गई 2, डिवाइड बाई 1 आ जाएगा, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ जाएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं, C7H9NO ले लेते हैं। देखो इसमें क्या हो जाएगा, कार्बन कितने, 7
मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2, हाइड्रोजन कितने 9, तो यहाँ पे कितने 7 कार्बन थे, 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 ऐड कर दिया माइनस हाइड्रोजन 8 कर दिया। 8 क्यों किया, देखो ऑक्सीजन और सल्फर दिखेगा तो उसे निग्लेक्ट कर दोगे, ठीक है। नाइट्रोजन जितने हो उतने हाइड्रोजन माइनस कर दो, तो एक नाइट्रोजन है, एक माइनस कर दिया, 9 हाइड्रोजन थे तो एक माइनस कर दिया, 8 डिवाइड बाई 2 बराबर 4 आ जाएगा। ये जनरल फार्मूला मैंने बता दिया, ठीक है। अगर आप फार्मूले से लगाना चाहो तो ऐसे लगता है ये हाइड्रोजन है ये कार्बन है, पर ये फार्मूला को यूज मत करना मैं कहूँगा, ठीक है ना, ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा इससे, ठीक है। अब मैं आपको स्ट्रक्चर से कैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं वो सिखाता हूँ, ठीक है। दूसरे पेज में स्ट्रक्चर से बिल्कुल आसान है, अब आपको फिर आइडिया लगने लगेगा स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, ठीक है। देखो दूसरे पेज में बताता हूँ, फिर 3D वाले स्ट्रक्चर का ट्रिक ही बता दूंगा आपको, टेंशन ही मत लेना, ठीक है। देखो अब स्ट्रक्चर से आपको मैं निकालना सिखाता हूँ, देखो स्ट्रक्चर से, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपको कभी ये चीज़ याद रख लो स्ट्रक्चर से निकालने के लिए, अगर आपको एक डबल बॉन्ड दिखता है तो उसका मतलब क्या हो गया, एक डबल बॉन्ड दिखा तो उसमें 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, ठीक है ना। अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो उसमें कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, ठीक है। और अगर रिंग दिख गया कोई भी रिंग तो उसमें उसको 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मानोगे, बात समझ के। जैसे मान लो ये 3 मेंबर रिंग है, एक रिंग है तो इसका क्या हो जाएगा 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे देखो, जैसे ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया, चलो देखो ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, ठीक है। अब देखो इसमें कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, तो देखो ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका कितना होगा, ट्रिपल बॉन्ड का 2, ठीक है। डबल बॉन्ड है तो उसका कितना होगा 1, ठीक है। तो टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नाम ही है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कितने डबल या ट्रिपल बॉन्ड या रिंग है, ठीक है ना, ये बताता है। आप समझ में आया होगा। जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, देखो जैसे ऐसे ये वाला है, ठीक है ना। तो इसमें देखो ये डबल बॉन्ड इसका 1, 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 ठीक है ना। इन सब का हो गया 4 हो गया, प्लस एक पूरा ये रिंग भी तो है, ये रिंग भी तो है, तो इसका 1, तो कितना आ जाएगा 5। समझ गए, समझ गए बात। अब देखो कुछ भी बना लो, आपको जो भी कहे, देखो ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, तो इसमें कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 2 और एक रिंग का 3, ठीक है ना। कुछ भी बना लो, जैसे बेंजीन रिंग है तो इस पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना, 3 डबल बॉन्ड है तो 3 प्लस एक रिंग है तो 4 बराबर 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ना। कुछ भी कर लो हो जाएगा बस, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड और रिंग कितने हैं ये बताता है। अब देखो अब एक 3D स्ट्रक्चर का हम लेते हैं, फिर उसमें ट्रिक आपको सिखाते हैं कैसे होता है। जैसे मान लो अगला केस मैंने एक ये बना दिया क्यूब, ठीक है ना। चाहे तो आप फार्मूले से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूले से चाहो तो फार्मूले से निकालो। फार्मूले से कैसे निकालोगे, सबसे पहले इसे मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में लिखो। तो कैसे लिखोगे, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है और सारे सिंगल बॉन्ड है, तो देखो 8 कार्बन हो गए, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2, अभी ट्रिक भी बताएंगे टेंशन मत लो, 2 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं, देखो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 1 2, ठीक है 3 और ये 4 5 6 7, फिर से काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है तो 8, ठीक है। डिवाइड बाई 2 करो तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 2 18, 18 में से 8 गई 10, डिवाइड बाई 2, तो ये करोगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। पर इतना करने की ज़रूरत थी नहीं, आप डायरेक्ट इसे लिख लो, ठीक है ना। अब इसको मैंने कैसे किया पता है ना, पहले इसे C8H8 लिख लिया ऐसे, फिर ये फार्मूला पिछला फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग। पर ये देखो अगर कभी 3D स्ट्रक्चर हो ना तो ट्रिक क्या कहता है, नंबर ऑफ फेस -1, नंबर ऑफ फेस -1 कर दो तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगी। तो देखो कितने फेस होते हैं क्यूब में, 6 होते हैं ना, -1 बराबर कितना आ जाएगा 5, ये डायरेक्ट कर लो, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने हर वैरायटी की क्वेश्चन आपको बता दिया। अब आप गेस कर सकते हो आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देता है। मान लो दिया C4H10O, अब इसमें पता नहीं O एल्डिहाइड वाला है कि कीटोन वाला है, तो ये आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से ही पता करोगे और गेस करोगे कितने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या रिंग है, ठीक है। तो कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पूछ लेना, बाकी मैंने प्लेलिस्ट में
और बहुत सारे ट्रिक टेक्निक की वीडियो बना रखे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये सारी चीज़ें 26 मिनट की वीडियो में सब कुछ कवर कर रखा है विथ प्रॉपर एग्जाम्पल, ट्रिक टेक्निक, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, देख लेना। ट्रिक और टिप्स का प्लेलिस्ट है वो देख लेना। हाइब्रिडाइजेशन का बेहतरीन तरीके से मैंने ट्रिक बताया है, ठीक है ना। उसमें रेडिकल के भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना बताया मैंने, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा, तो आप उसे देखना, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।